नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर पहला। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या एक मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणित रूप एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है, एक ये सवाल है, इसको पहले बीजगणित रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद में ग्राफ में समझाना है, ग्राफ में बताना है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। क्या कर रहा है, माना कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 साल पहले वो तुम्हारी उम्र से में 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुम 7 गुनी आयु का था, और अब इसे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अभी फिलहाल क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, हम वर्तमान आयु मान लेंगे। तो हमने माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, 1 वर्ष, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। तो फिर तब 7 वर्ष पूर्व, तब 7 वर्ष पूर्व या पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी। तो इस वर्तमान आयु में हम 7 को घटा देंगे। तो वर्तमान आयु क्या है, 1, और 7 वर्ष पूर्व बोला यानी कि पहले बोला, तो 7 को घटा देंगे। तो ये 7 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 1 - 7, और वर्तमान आयु 1। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी। तो उसकी पुत्री की आयु होगी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी। तो इस वर्तमान आयु में से घटा देंगे, तो y - 7 वर्ष होगी। अब क्या कहता है, अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे शर्त है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ लिख लेते हैं, आफ्ताब की, जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे हमने लिख दिया कि आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी का था, 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व में उसकी तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमने ये 7 का गुणा कर दिया। तो आफ्ताब की आयु कितनी थी, तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व 1 - 7 बराबर, ये 7 गुना का है तो इसलिए गुणा में लिख दिया कोष्टक में। फिर पुत्री की आयु तो y - 7। अब देखो 1 - 7 ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर, ये 7 का गुणा y में किया तो 7y, माइनस 7 का गुणा 7 में किया तो 7 - 7 49। अब देखो इस पूरी संख्या को हम इधर ले आएंगे, ये 1 - 7 ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये माइनस का 7y प्लस का इधर आके का हो जाएगा, माइनस का 7y। फिर ये 49 प्लस का माइनस का इधर आके बराबर किधर आएंगे तो का हो जाएगा, प्लस का 49 बराबर, इधर क्या बचा, 0। बराबर की इधर की पूरी संख्या हम इस साइड ले आए तो इधर क्या बच गया, 0। देखो अब यहाँ पर -7 है और ये प्लस के 49, तो प्लस के 49 में से माइनस के 7 जाएंगे तो प्लस के कितने बच जाएंगे, 42। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 7y प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे सवाल में क्या कहा गया कि अब 3 वर्ष, यहाँ तक सवाल हो गया। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब इस वर्तमान आयु के बाद से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद यानी कि प्रश्न में क्या कहा गया
कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु है उसके बाद 3 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, तो हमने निकाला आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 है, तो ये 1 में कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया x+3। तथा उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, तो पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। वर्तमान आयु कितनी निकाली थी हमने, y वर्ष में 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया y-3। अब क्या होगा कि फिर से प्रश्न के अनुसार लेंगे कि क्या, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, आफ्ताब बोल रहा है कि तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो वैसे कैसे हमने लिख लिया, आफ्ताब की वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद उससे 3 गुना रह जाएगा, तो वर्तमान मतलब बाद के 3 वर्ष बाद ये भी रहेगा और ये भी रहेगी, और उसमें 3 का गुना कर देंगे। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या निकली थी हमने 3 वर्ष बाद, तो x+3। और आफ्ताब की आयु हमने एक क्या निकाली थी, x+3, और उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद एक y+3, और उसमें कितने गुना कहा, 3 गुना कहा, तो इसलिए 3 का गुणा कर देंगे हम, बराबर ये 3, ये हो जाएगी। पुत्री की आयु क्या निकाली हमने, y-y+3। अब देखो वैसा कैसा गुणा कर दो, x+3 ऐसा कैसा रहने दो, ये 3 का गुणा y में करा तो 3y+3 में 3 का गुणा करा तो 3×3=9। अब देखो इनको बराबर के एक साइड लाएंगे, ये x+3 ऐसा कैसा लिख देंगे, ये 3y बराबर के उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर के इधर कितना बचेगा 0। प्लस के 3 और माइनस के 9 में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो कितना बचेंगे 6, बड़ी संख्या माइनस किस लिए, माइनस के 6, तो ये x-3y और माइनस के 6 बराबर 0। x आ गया, इस 9 में से 3 गए तो ये 6 बचे, बड़ी संख्या माइनस किस लिए 6, बराबर किधर कितना बचा 0। ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमने क्या करा, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। हमारे पास कितने 2 समीकरण बन गए, बीजगणितीय रूप के 2 समीकरण है। पहला है x-7y + 42, ये पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण क्या है, x-3y - 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण बराबर 0, ये दूसरा समीकरण, तो ये अभी हमने क्या करा, इसका बीजगणितीय रूप देखा। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों से इसका ग्राफीय रूप निकालेंगे। इस प्रकार ग्राफीय रूप में हम क्या करेंगे, 2 समीकरण है, इसमें से दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे। तो हम ले लेते हैं पहले समीकरण 1 से, तो पहले समीकरण को हल करते हैं, x-7y + 42। इसमें से हम या तो पहले x को मान निकाल लेंगे, x को अलग कर लेंगे, या फिर y को। तो हम क्या करते हैं, इस y को उधर ले जाते हैं, ये बराबर 0 है, तो इसको x + 42 ऐसे रहने देंगे। ये -7y बराबर के इधर आएगा, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का 7y। अब ये y बराबर किधर आया तो काय का हो गया, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। अब ये काय में है ये संख्या y के गुणा में, तो इधर आके काय में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x + 42, ये गुणा में था तो इधर आके बटे में हो गया 7 बराबर y बच गया। तब हमको क्या दे रखा, एक तो ये हो गया y बराबर, कोई भी मान हम रखेंगे x बराबर, तो y बराबर ऑटोमेटिक निकल आएगा। दूसरा इधर रख देते हैं, ऐसा कैसा बना देते हैं दूसरे समीकरण का, ये हो गया x - 3y - 6 बराबर 0 है, तो ऐसा इधर भी करेंगे, x -
6 इधर ही रहने देंगे, बराबर के उधर ये माइनस 3y है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y। अब ये गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा x माइनस 6, ये y का गुणा में तो बटे में आके ये बटे में आकर इधर क्या बच गया y। अब क्या करेंगे, इनके दो या तीन बिंदु तक हम ग्राफ निकालेंगे। तो हमने दो ये बॉक्स बना लिए, इधर वाले भी और इधर वाले थे। पहले समीकरण के बॉक्स हमने बनाए, इसमें हम x बराबर कुछ भी मान रखेंगे तो मान रखना पड़ेगा हमको। तो y का मान, जैसे x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम x का मान रखते हैं। ये समीकरण हमारा हो गया x प्लस 42 बटे 7 बराबर y बराबर है। तो अब हम इसमें x बराबर कुछ भी मानते हैं, 0 मानने या रखने पर x बराबर यहाँ पे क्या रखा हमने, 0 रखा। ठीक है, तो y बराबर क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ x प्लस 42 बटे 7, तो यहाँ x की जगह क्या रखा अपन ने, 0 रखा यहाँ। तो 0 में प्लस 42 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे, ये 42 ही रहेंगे। तो अब ये 42 बटे 7 हो गया, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छः 42। तो y बराबर कितना आया, 6। y बराबर कितना आया, 6। तो y का मान कितना आया, 6। हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 6। इस प्रकार अब इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर हमने मान लिया 7, x बराबर 7 रखने पर इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर हमने 7 रख दिया, तो यहाँ से x की जगह क्या रख देंगे, 7, प्लस का है तो प्लस, फिर 42 बटे 7 बराबर y। तो 7 छः 42, 7 7 49। तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49 बटे 7। अब इसको काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, यानी 7 बार में कट गया। तो y बराबर कितना आया, 7। x बराबर हमने कितना रखा था, x बराबर 7 रखा, तो y बराबर कितना आया, 7। तो x बराबर हमने रखा 7, तो y बराबर कितना आया, 7। इस प्रकार हम और कुछ मान रख के देखते हैं। मान लो हम इसमें x बराबर रखते हैं, x बराबर रख लेते हैं माइनस का 7 रख लेते हैं, x बराबर माइनस का 7 रख लो। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 7। अब माइनस 7 में से ये प्लस के 42 में से माइनस के 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35। 35 जब बचेंगे, 42 में से माइनस के 7 जाएगा तो 35 बचेंगे, बटे में 7 काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पंज 35। x बराबर हमने माइनस का 7 रखा, तो y बराबर कितना आया, प्लस का 5। तो ये हमारा पहले समीकरण का के बिंदु क्या है, ग्राफी बिंदु कितने आए, x बराबर 0 0 रखा तो 6 आए, y बराबर 6 आया, और वो x बराबर 7 रखा तो 7 आया, x बराबर माइनस का 7 रखा तो 5 आए। या हम इसकी जगह y की जगह भी रख सकते हैं। जैसे हम y की जगह 6 रखेंगे तो हमको x बराबर 0 ही प्राप्त होगा। इस इधर भी रख के देखेंगे तो अब हम निकाल लेते हैं इस साइड वाले बिंदु। हमारा समीकरण क्या है, ये था। तो अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, एक तो y का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो इस समीकरण पहले को उतार लेते हैं, x माइनस 6 बटे 3 बराबर y बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो x बराबर हम मान लेते हैं 0 मान लो। तो यहाँ पर हमने x बराबर कितना माना, 0 6 3। अब माइनस के 6 में से 0 में से माइनस के 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 6 ही बचेंगे। तो ये हो जाए, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पर यहाँ काय का माइनस का चिन्ह है, इसलिए काय का माइनस का 2। तो यहाँ आएगा माइनस का 2। हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे,
x बराबर 3 रख लो, x बराबर 3 रखने पर, तो इसमें हमने x बराबर 3 रख लिया, तो इस x की जगह आ जाएगा 3, ये माइनस का 6/3 और ये y, तो प्लस के 3 और ये माइनस के 6, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी, तो यहाँ माइनस का कितने बचेंगे 3/3 बराबर y, 3 एकम 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, तो ये काय का चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस का 1। हमने y बराबर कितना रखा, 3 रखा, y बराबर क्या आएगा प्लस का, x बराबर क्या रखा, x बराबर 3 रखा प्लस का, तो y बराबर क्या आया माइनस का 1। अब और मान लो, अब क्या मान लो, आओ यहाँ मान लो x बराबर 9 मान लो, x बराबर हमने 9 रखा, तो यहाँ 9 रख दो, माइनस के 6 3, तो y बराबर क्या होगा, तो माइनस के प्लस के 9 में से माइनस के 6 जाएंगे, तो प्लस के कितने बचेंगे 3/3, तो 3 एकम 3, y बराबर कितना है 1, पर काय का आया प्लस का, तो y बराबर कितना आया 1। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस तरह से ग्राफ पेपर आता है। इसमें इन बिंदुओं को क्या करना है, ये पहला समीकरण के बिंदु है, दूसरे समीकरण के बिंदु, तो इन बिंदुओं को हमको क्या करना है, इस ग्राफ में दर्शाना है। ये वाली लाइन ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष की, और ये वाला वाई अक्ष हो गया। इस ग्राफ में इस 4 लाइन को क्या बोलते हैं, ये कार्तिक तल है, कार्तिक तल है। ये इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर ये 0 ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पर ये प्लस की संख्या यानी धनात्मक रहती है ये, और इधर ऋणात्मक रहती है। ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है, तो इन बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हम पहले समीकरण को देख लेते हैं। एक्स बराबर कितना है 0 है, और वाई बराबर 6, तो एक्स वाली लाइन देखेंगे, एक्स बराबर, ये एक्स वाली लाइन है, एक्स 0 कहाँ है यहाँ है, और वाई बराबर 6 है, तो वाई बराबर 6 यहाँ है, तो हमने यहाँ पर बिंदु लगा दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 7 है, तो वाई बराबर भी 7 है, पर चिन्ह ये काय के है प्लस के है दोनों, तो एक्स बराबर 7, ये एक्स वाली लाइन है इधर प्लस में है, तो प्लस में 7 ये रहा, वाई का प्लस में इधर चलेंगे ऊपर, और y का प्लस यहाँ से चलेंगे ये, तो ये यहाँ से ये मिल गया हमारा बिंदु। ये क्या है 7 और 7 दोनों 7 7, और यहाँ क्या मिली है 0 और 6। और अगला बिंदु क्या है माइनस का 7, एक्स बराबर, ये एक्स बराबर कितना है माइनस का 7, तो एक्स बराबर माइनस का 7, माइनस का 7 कहाँ ये रहा, ठीक है। और y बराबर कितना है प्लस का 5, तो y बराबर ये बिंदु ऐसा जाएगा, तो ये y बराबर प्लस का 5, इस तरह से हम मिलाते हैं। तो x बराबर कितना आया माइनस का 7 और y बराबर 5, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ये बिंदु को लिख लिया, अब क्या करेंगे इनको मिला देंगे, क्या करेंगे इनको मिला देंगे, ऐसे स्केल से मिलाना आप लोग, ये जैसे मिलाओगे सीधी रेखा में मिल जाएगा, ये एक सीधी लाइन में, ये इस तरह से, ये ठीक है। ये हमारा समीकरण कौन सा था, ये हमारा समीकरण ये पहला था, ये वाला। तो इस समीकरण को यहाँ आप लिख सकते हो x माइनस 7 y प्लस 42। अब दूसरे समीकरण के बिंदु को देखते हैं हम। दूसरे समीकरण के बिंदु कहाँ है, ये रहे। इसमें x बराबर 0 और y बराबर माइनस का 2 है, तो x बराबर 0 ये रहा, और y बराबर ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन, तो y वाली माइनस का 2 यहाँ है, तो ये 0 ये पॉइंट का बना यहाँ, तो 0 और माइनस का 2। फिर उसके बाद में क्या है, x बराबर 3 है और y बराबर माइनस का 1 है। x बराबर 3 का है, x बराबर 3 ये प्लस का है, और y बराबर माइनस का 1, y माइनस की y वाली लाइन यहाँ देखेंगे माइनस का 1,
x बराबर 3, ये प्लस का, और y बराबर 1, तो यहाँ मिलेगा। इस तरह से ये यहाँ से जाएगा ये, और ये यहाँ, तो ये बिंदु यहाँ मिला। x बराबर 3 और y बराबर -1। ठीक है। अब अगला बिंदु कहाँ है? अगला बिंदु वह x बराबर 9 और y बराबर 1, तो x बराबर 9 कहाँ मिलेगा? ये x वाली लाइन में, ये 9 ये रहा, और y बराबर 1, तो ये ऊपर 1 मिला है, प्लस का है, इसलिए यहाँ से जाएंगे ऐसा, और इधर आएंगे ये, तो ये बिंदु हमको यहाँ मिलेगा 9 और 1। अब क्या करेंगे? इन बिंदुओं को हम मिला देंगे, एक सीधी में जाएगा ये, इस तरह से ये इस यहीं आएगा ये सा। तो दोनों समांतर रेखा इस ग्राफ पे मिल गई। इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। आप लोग स्केल से बनाना, सही साट बन जाएगा। ठीक है। और ये दूसरे समीकरण को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये समीकरण लिखा है ऐसा कैसा, ये वाला दूसरा समीकरण इसमें नोट कर देना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।